अक्सर लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद जिस्म सुस्त, जिस्म थका थका और एक्टिव नहीं रहता, उसकी क्या वजह है। तो हमने सोचा कि बजाय उनको जवाब देने के कमेंट्स में हम एक वीडियो बना दें ताकि सब लोग देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही हम रोज़ा अफ्तारी के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे दस्तरख्वान पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को सुस्त करें या हमारे जिस्म को एनर्जेटिक करें। तो जब हम अपने दस्तरख्वान को देखते हैं तो सबसे पहले जो नुकसानदेह चीज़ है वो हमारे दस्तरख्वान पे पकौड़े और समोसे होते हैं। और वो पकौड़े समोसे हमारे मैदे का बेड़ा गर्क करते हैं, हमारे जिगर और ख़ासकर ऐसे लोग जो फैटी लीवर के मरीज़ हैं और जिगर के अमराज में शिकार हैं, तो उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह होता है। और जैसे ही हम समोसा खाते हैं तो ऊपर से फिर हमने ठंडे मशरूबात पीने हैं, ठंडा पानी पीना है और यख ठंडा पानी पीना है। हालांकि ये ठंडा पानी हम गर्मियों में भी पिए तो हमारे नुकसानदेह। आजकल तो मौसम वैसे ही बड़ा बेहतरीन है, इसमें अभी ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जब सारे दिन का जिस्म हमारा फाका कर रहा होता है, रोज़े की हालत में होता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन होने के तरफ जा रही होती है। तो ऐसे में जब हम समोसा लेते हैं और ऊपर से यकदम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है, हमारी मैदे का जो हरारत है वो डाउन होना शुरू होती है। हालांकि उस वक्त हमें और हमारे जिस्म को, हमारे मैदे को हरारत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो हम खुराक अफ्तारी में ले रहे हैं उसको हज़म करने के काम आ सके। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे जिस्म और हमारे मैदे की हरारत को फ़ौरन डाउन करता है और मैदे में जो HCl और जो एंजाइम है जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं उनको भी स्लो कर देता है। तो जैसे ही हम वो चीज़ें खाते हैं तो उसके बाद हमारे जिस्म सुस्त होना शुरू होता है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से और इन चीज़ों की वजह से हमारे जिस्म का टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। हमारी एनर्जी लेवल में बजाय बढ़ने के मज़ीद डाउन होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जिस्म सुस्त, जिस्म थका थका, जिस्म दर्द, नींद, गनूदगी और ऐसे लगता है कि हम लेटे रहें, हमें कोई काम ना करना पड़े। और इसके लिए फिर जो लोग तरावियाँ वगैरह पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, वो उसमें यकसुई हासिल नहीं कर सकते। वो नमाज बाज़ लोग सुस्ती की हालत में छोड़ देते हैं। तो हम जब अपनी तारीख देखें, हम अपने बुजुर्गान दीन और औलिया कराम को देखें, तो वो अपनी खुराक जो इस्तेमाल करते थे वो मैंने अक्सर देखा है और पढ़ा भी है कि वो लोग रोटी का चौथा हिस्सा लेते थे सिर्फ अपने जिस्म की एनर्जी बहाल करने के लिए। हमने बजाय रमज़ान को फाका करने के हमारा जो ये किचन का बजट है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से हमने अपने ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत की हैं जैसे समोसे, पकौड़े और क्रीम चाट और दूसरी चीज़ें। तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। कुरान में भी ये फरमाया कि ऐ ईमानवारों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने अपने रोज़ों के साथ साथ हमने ये समोसे, पकौड़े, ये क्रीम और इस तरह की ऑयली चीज़ें जो हैं वो भी हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, इनसे अवॉइड करें।